नमस्कार दोस्तों। यह आपके एम.डी.यू.डी.डी. 5th सेम के पॉलिटिकल साइंस के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। ये 8 क्वेश्चन हैं, यहाँ पे आंसर भी हैं और क्वेश्चन भी हैं। तो ये पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे, उत्तर व्यवहारवाद का अर्थ, प्रणाली दृष्टिकोण का अर्थ। तीसरा क्वेश्चन है, कठोर और लचीले संविधान में अंतर देखेंगे। अमेरिका के दो मुख्य दबाव समूह के बारे में बताइए। कानून के शासन से क्या अभिप्राय है वो देखेंगे। चीन को समाजवादी राज्य क्यों कहा जाता है। स्विस दलीय प्रणाली की दो विशेषताएं कौन सी हैं। इंग्लैंड के प्रमुख राजनीतिक दल कौन कौन से हैं, ये हम अभी इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, उत्तर व्यवहारवाद का अर्थ बताइए। उत्तर व्यवहारवाद का क्या है। उत्तर व्यवहारवाद एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है जो व्यक्ति के व्यवहार को समझने के लिए प्रयोग किया जाता है। जिसका अर्थ है, व्यक्ति के व्यवहार को समझने के लिए हमें उसके पिछले अनुभवों, प्रेरणाओं और पर्यावरणीय कारकों को ध्यान में रखना चाहिए। उत्तर व्यवहारवाद के अनुसार व्यक्ति का व्यवहार उसके पिछले अनुभवों और पर्यावरणीय कारकों द्वारा अंकित होता है। यह सिद्धांत व्यक्ति के व्यवहार को समझने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करता है। तो ये हो गया आपका उत्तर व्यवहारवाद का अर्थ। इसके बाद आपका प्रणाली दृष्टिकोण का अर्थ बताइए। प्रणाली दृष्टिकोण का अर्थ, प्रणाली दृष्टिकोण एक विश्लेषणात्मक तरीका है जो किसी जटिल प्रणाली को समझने के लिए उपयोग किया जाता है। इसका अर्थ है एक जटिल प्रणाली को उसके विभिन्न घटकों, उनके आपसी संबंधों और उनके परस्पर प्रभावों के रूप में समझना। हमें यह भी समझना चाहिए कि यह घटक आपस में कैसे जुड़े हुए हैं और कैसे एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन था, कठोर और लचीले संविधान में अंतर बताइए। कठोर संविधान देखो क्या होता है। कठोर संविधान क्या होता है, इसमें संविधान के प्रावधानों को बदलना मुश्किल होता है। इसके लिए विशेष प्रक्रिया का पालन करना होता है। इसमें संविधान के प्रावधानों को बदलने के लिए 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। इसका उद्देश्य संविधान को स्थिरता और सुरक्षा को सुनिश्चित करना होता है। और लचीला संविधान कैसा होता है, इसमें संविधान के प्रावधानों को बदलना आसान होता है। कठोर में तो मुश्किल होता है, इसमें आसान होता है। इसके लिए साधारण प्रक्रिया का पालन होता है। कठोर के लिए विशेष प्रक्रिया का पालन होता है, लचीले के लिए साधारण प्रक्रिया का पालन होता है। इसमें संविधानों को बदलने के लिए साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है, जबकि कठोर को बदलने के लिए कम से कम 2/3 बहुमत तो होना ही चाहिए। इसका लचीला संविधान क्या कहता है, चौथा नंबर, इसका उद्देश्य संविधान की स्थिरता को बदलते हुए समय और परिस्थितियों के अनुसार समायोजित करना होता है। ठीक है, और उसका क्या करना होता है, उसका उद्देश्य क्या है, संविधान की स्थिरता और सुरक्षा को सुनिश्चित करना होता है। और इसमें समय और परिस्थितियों को भी देखना होता है। ठीक है, उदाहरण के लिए भारत का संविधान एक कठोर संविधान है, जबकि ब्रिटेन का संविधान क्या है, एक लचीला संविधान है। अमेरिका के दो दबाव समूह बताइए। ये अगला क्वेश्चन था। अमेरिका के दबाव समूह देखो कौन कौन से हैं। ये 5 हैं यहाँ पे। अमेरिकी चैम्बर ऑफ कॉमर्स, द वेटरन ऑफ फॉरेन वॉर, लीग ऑफ वुमेन वोटर्स, नेशनल सिविल सर्विसेज रिफॉर्म लीग। कानून के शासन से क्या अभिप्राय है, ये देखो। कानून का शासन एक ऐसी प्रणाली है जिसमें देश के नागरिकों और सरकार दोनों के लिए समान रूप से लागू होने वाले नियम और कानूनों का पालन किया जाता है। यानी एक ऐसा शासन जो सभी के लिए समान हो। सरकार के ऊपर भी वही लागू होगा और देश के आम नागरिक जो है उनके ऊपर भी वही लागू होगा। इसका उद्देश्य न्याय, समानता और सुरक्षा को सुनिश्चित करना होता है। अगला क्वेश्चन था, चीन को समाजवादी राज्य क्यों कहा जाता है। चीन को समाजवादी राज्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ की सरकार समाजवादी सिद्धांतों पर आधारित है। चीन में 1949 में माओ जोडोंग के नेतृत्व में कम्युनिस्ट पार्टी ने सत्ता हासिल की और तब से यहाँ समाजवादी व्यवस्था क्या है, लागू है। ये क्या था, चीन को समाजवादी राज्य क्यों कहा जाता है, क्योंकि वहाँ की सरकार क्या है, समाजवादी सिद्धांतों पर आधारित है। स्विच दलीय प्रणाली की दो विशेषताएं बताइए। स्विट्जरलैंड की दलीय प्रणाली की विशेषताएं पूछ रहा है। उसकी दो विशेषताएं हैं, बहुदलीय प्रणाली और सहयोगी प्रणाली। बहुदलीय प्रणाली, स्विट्जरलैंड में एक बहुदलीय प्रणाली है जिसमें कई राजनीतिक दल सक्रिय हैं। इन दलों में से कुछ प्रमुख दल हैं, स्विस पीपल्स पार्टी, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी और स्विट्जरलैंड और फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ स्विट्जरलैंड। कौन कौन सी पार्टी प्रमुख हैं, स्विस पीपल्स पार्टी, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ स्विट्जरलैंड, फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ स्विट्जरलैंड। ये होगी बहुदलीय प्रणाली। अब सहयोगी दलीय प्रणाली देखो क्या है। स्विस दलीय प्रणाली में सहयोगी दलीय प्रणाली की विशेषता है जिनमें विभिन्न दल एक दूसरे के साथ सहयोग करते हैं और सरकार बनाने में भाग लेते हैं। यह प्रणाली स्विट्जरलैंड की विशेष राजनीतिक संस्कृति का परिणाम है जिसमें सहयोग और समझौता को महत्व दिया जाता है। अगला क्वेश्चन था, इंग्लैंड के दो प्रमुख राजनीतिक दल कौन से हैं। कंजर्वेटिव पार्टी या टोरी पार्टी भी बोलते हैं उसको, और दूसरी है लेबर पार्टी। कंजर्वेटिव पार्टी या टोरी पार्टी ये क्या है, यह इंग्लैंड की सबसे पुरानी और प्रमुख राजनीतिक पार्टी है जिसका नेतृत्व वर्तमान में कौन कर रहे हैं, बोरिस जॉनसन। और दूसरी क्या है, लेबर पार्टी। यह इंग्लैंड की दूसरी सबसे राजनीतिक पार्टी है जिसका नेतृत्व जेरोमी कोर्बिन कर रहे हैं।
यह पार्टी सामाजिक न्याय और समानता के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करती है। आप इन्हें नोट कर लेना, लिख लेना और इनको ध्यान से पढ़ लेना। धन्यवाद दोस्तों।